जून 25 का टाइम दे रहे हो, तो ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा जो डाउट स्टूडेंट का आता है कि भाई टाइम मैनेज कैसे करें एग्जाम्स में। 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। और जो सबसे बड़ा जो कारण रहता है स्टूडेंट्स का फेल होने का, अटेम्प्ट होने का, कि यार एग्रीगेट से फेल हो जाते हैं 8 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से, वो रहता है कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। कोई कोशिश कई बार करते हैं, कई बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद भी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। क्या करें, कोई ऐसा तरीका बता दो हम पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए, टाइम मैनेज कर पाए। मतलब कोई हमें बता देना भाई इस समय पे इतना कंप्लीट होना है, इस समय पे इतना कंप्लीट होना है, तो हम एग्जाम में अच्छे से चले जाएं और पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर दें, तो ताकि कॉन्फिडेंस से हम बाहर आए अपने एग्जाम हॉल के कि हम पूरा पेपर कंप्लीट करके आए हैं। और जो पेपर अगर छूट जाता है और आते हुए छूट जाता है तो बहुत दिक्कत होती है कि आपको पता है कि आपको पेपर आता है, आपको पता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप नंबर ला सकते थे, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम मैनेज नहीं हो पाता प्रोफेशनल एग्जाम में। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए इसी वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हमें पूरा का पूरा टाइम मैनेज करना है 3 घंटे, और किस तरीके से हमें पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ब्यूटीफुल सी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी इसी चैनल पे। ठीक है जी, पूरा शुरू से लेके एंड तक आपके एग्जाम तक साथ रहूंगा। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, आइए इसमें बात करते हैं कि हम 3 घंटे हैं भाई, हमारा 9:15 से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12:15 तक पेपर रहेगा। उससे पहले 15 मिनट हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, पहले 15 मिनट हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहेगा। तो यस, आपको सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी रहती है कि हमारा पेपर कंप्लीट होगा, 15 मिनट में डिसाइड हो जाता है। भाई क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, देखो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हो तो उसमें पार्ट्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन 1 2 3 आपको जो बेस्ट आता है ना, देखो जो आपको बेस्ट आता है वो आपको एट एनी कॉस्ट, मतलब आपको ये देखना है आपको बहुत अच्छे से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वही पहले करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन आपको पहले क्वेश्चन में अच्छे से देनी है। और जो आपका चेकर होगा, एग्जामिनर होगा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, पहला इंप्रेशन ही बेस्ट इंप्रेशन रहता है, आपको पता होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया, काटा पीटी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई वुड ऑलवेज एडवाइज यू कि आप पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करें वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए, ये होना चाहिए। दूसरा आप क्या करना है कि आप लोग डिसाइड कर लो कि यार मुझे 9:15 पे मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे 10 बजे तक या 10:30 तक एटलीस्ट 40 नंबर का तो पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। देखो शुरू में आपको टाइम लग सकता है अटेम्प्ट करने में, क्योंकि शुरू में आपको राइटिंग अच्छी लिखनी होती है, आपको अपने बेस्ट आंसर देने होते हैं, तो वहां डेफिनेटली टाइम लगता ही लगता है। लेकिन जब आप एंड पे आ रहे रहते हो ना, 3 घंटे जब 12 बजने वाले होते हैं, 11 के ऊपर हो जाता है, 11 से ऊपर जैसी बजते हैं आपकी स्पीड हो जाती है डबल, है ना। आप लोग सब ये बात से एग्री करोगे कि हमारी जो राइटिंग है वो लास्ट में आके बेकार हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, पता नहीं चलता क्या लिख रहे हैं। तो लास्ट के आधे घंटे में आप लोग स्पीड भी बढ़ा देते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो स्टार्टिंग में आप लिखो, शुरू का 1 घंटा आपका बेस्ट 1 घंटा होना चाहिए एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको बेस्ट आंसर देना है, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, राइटिंग अच्छी लिखना भाई। राइटिंग अच्छी लिखोगे, राइटिंग अच्छी का मतलब क्या है कि जो आप लिख रहे हो वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो आपने अगर सही आंसर लिखा होगा तो भी कट जाएगा वहां पे। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है, आप ना इस 3 घंटे को स्लॉट्स में बांट लो। मैं क्या करता था, मैं बांट लिया करता था। देखो 12-15 पेपर कंप्लीट होता है, लेकिन मेरे लिए वो पेपर 12 बजे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 12 के बाद 15 मिनट बचे होते हैं, उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन भी देता था कि मुझे स्केल से अंडरलाइन करनी है, मुझे हाईलाइट करना है, कोई अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहा हूं तो मुझे बॉक्स बना के लिख के आना है, मुझे चेक भी करना है फिर से कि मेरा कुछ रह तो नहीं रहा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता मेरा 12 बजे तक पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, लेकिन ऊपर करते करते वो 12:05 तक 12:10 तक कंप्लीट हो जाता था। अगर टफ क्वेश्चन भी आता था तो लेंथी क्वेश्चन आता था। आपके पास सिर्फ 12 बजे तक का टाइम है, या आप माइंड में लेके चलना। ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो पेपर कंप्लीट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, आप 12-15 तक लेके सोच रहे हो तो फिर वो 10 मिनट एक्स्ट्रा ही जाते हैं, फिर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको 9:15 पे पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपने 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ा, आपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा मुझे अच्छे से आता है, पहले ही आपने माइंड में डिसाइड कर लिया कि पहले सपोज दैट कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से आ रहा है, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा और उसके सारे पार्ट A B C D है वो भी अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप माइंड में पूरा का पूरा अपना सॉल्व कर लोगे। और क्वेश्चन पेपर में आपको लग रहा है कि यार मुझे बहुत अच्छे से टॉपिक आता है, तो वहां पे साइड में पेन से लिख लेना। ठीक है, जो हो गया। अब आती है बात कि भाई हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है। 100 नंबर का पेपर होता है, कोशिश करो शुरू के 1.5 घंटे में एटलीस्ट 40 नंबर का तो पेपर कंप्लीट हो जाए, है ना। 3 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे में 40 नंबर, 1.5 घंटे में 60 मार्क्स, ऐसा हो जाएगा भाई। आप 1.5 घंटे में मुझसे कह रहे हो 40 से 50 नंबर। हाँ जी, आपको 40 से 50 नंबर में इसलिए बोल रहा हूँ, 40 नंबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरू में मैंने जैसे कि बोला टाइम लगता है, आप राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करते हो, आपको चीजें याद होती हैं, आप वहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी देने की कोशिश करते हो, तो वहां पे टाइम लगता है। आप डिसाइड कर लो कि 9:15 पे स्टार्ट पेपर होगा, मैं 10:15 तक 30 नंबर 30 से 35 नंबर का अटेम्प्ट कर दूंगा। मतलब 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं ना, तो एटलीस्ट मैं 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही दूंगा 10:30 तक। ठीक है, 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद
आपको बाद में ऐसा होगा आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको स्पीड से बना के लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको अलग से देना है कि मैं 11:30 के बाद ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा जो मुझे नहीं आते हैं, जो मीडियोकर क्वेश्चन होगा, जो आपको पता है थोड़े से आते हैं, मुझे थोड़े से बनाने पड़ेंगे, उसको आप 10:30 के बाद सॉल्व करना। ठीक है, समझ गए कि आपको 9:15 से लेके 10:30 तक 1 घंटे में आपको 40 नंबर का कंप्लीट करना है पेपर। 10:30 तक कोशिश करना 10:30 तक 40 नंबर का हो जाए, मतलब 2 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के 4 होते हैं ना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी आपके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे वो आप 10:30 तक कंप्लीट कर दो। और ये जो 40 नंबर होंगे ना आपके, कोशिश करना है इस 40 में से 30 नंबर आपके आ जाए, ताकि आप जो एटलीस्ट 40 मार्क्स वाला होता है ना क्राइटेरिया, वो यहीं पे आप कर दो पूरा। मतलब जैसे 1.5 घंटे का पेपर कंप्लीट हो, आप श्योरिटी हो जाए कि मैं 40 तो ला ही रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ना है आपको कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया, माइंड में लेके चलना पड़ता है टाइम क्या होने वाला है, वॉच रखना हर आधे घंटे में 15 मिनट में टाइम देखना कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। और ऐसा मत करना सपोज अगर कि आपको क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको रीड करे जा रहे हो, कोई बड़ा क्वेश्चन है आपने उसमें 10 मिनट लगा दिए, इतना ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को टाइम नहीं देना है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको सर्कल मार्क कर दो कि यार ये मेरा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसको बाद में करूंगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन है। अगर आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हो, आपने 6 स्टार्ट कर दिया, ए कर दिया, बी कर दिया, सी आपको बन नहीं रहा है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो। पहला ऑप्शन आपको पता है कि यार मुझे पता ही नहीं आएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, या तो ये होगा स्पेस छोड़ दोगे, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है सबसे लास्ट में कर दोगे। मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप स्पेस छोड़ दो ताकि ए बी सी डी ऐसा सीक्वेंस बना रहे, ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है अच्छा बढ़े, जो हमारा चेक करेगा वो भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, डिसाइड करना है, 3 स्लॉट्स बांट लेने हैं कि यार 9:15 से लेके 10:30 तक क्या करूंगा, 10:30 से 11:30 तक क्या करूंगा, नेक्स्ट 1 आवर में क्या करूंगा, और 12 बजे तक 15 मिनट में क्या करूंगा। 12 से लेके 12:15 तक आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, अंडरलाइन करनी है। ये नेक्स्ट है आपका, ये सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहते हैं तो 12 बजे के बाद वही करो। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई कि आपको स्केल से अंडरलाइन करना है, बॉक्स बनाने हैं, ठीक है, ये आपके लास्ट प्रायोरिटी पे रहते हैं। ये नहीं भी होते तो चलेगा, इससे मार्क्स नहीं कटते, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना पूरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट जितने भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करो, 6 के 6 जितने भी होते हैं आपको पूरे अटेम्प्ट करने हैं। और इस स्लॉट्स बना लो अभी अपने माइंड में, आप किस तरीके से करोगे। मैं जनरल एडवाइस दे रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है आप ऐसे डिसाइड कर लो कि मैं 9:15 से 10 तक क्या करूंगा, 9:15 से 10:15 तक क्या करूंगा। मैं ऐसा करता था, मैं 9:15 से 10:30 तक क्या करूंगा डिसाइड कर लिया, पहले स्लॉट 10:30 से 11:30 तक कैसे कैसे अटेम्प्ट करूंगा, दूसरा स्लॉट, एंड देन 11:30 के बाद मुझे 12 आधे घंटे में क्या करना है मैं डिसाइड कर लूंगा। ठीक है, फिर 12 से लेकर 12:15 तक मेरा रहता था कि मुझे प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, मुझे चेक करना है मेरे को क्वेश्चन रह तो नहीं रहा, मुझे चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन नंबर सही मेंशन करे हैं। हाँ, ये भी चीज ध्यान में रखना, कभी कभी ऐसा होता है आप जल्दी जल्दी में गलत क्वेश्चन लिख देते हो और क्वेश्चन कोई और सोल्व कर रहे हो। मैंने एक बार क्या किया था, मैं 6A सोल्व कर रहा था, मैंने कैपिटल ए लिख दिया था वहां पे, तो ये गलती बिल्कुल ही मत करना। आप कैपिटल ए लिख रहे हो तो कैपिटल ए लिखो, 6 कैपिटल ए फर्स्ट लिख रहे हो, सेकंड लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर जो भी सोल्व कर रहे हो। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई भी पार्ट स्टार्ट कर रहे हो तो वहां बड़ा बड़ा मेंशन कर देना पार्ट ए या पार्ट बी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। और ये स्लॉट वाला सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि आप 3 घंटे को बांट लो, 3 चीजों में बांट लो। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, 9:15 से 10:30 मैंने रखा था, 10:30 से 11:30 एंड 11:30 से 12 और 15 मिनट। मैं आपको बताया प्रेजेंटेशन पे हम लास्ट में फोकस रखते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं रहा, हमारा कोई ऐसा तो नहीं है कि यार मैंने सोचा था यार तो अंडरलाइन करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है या केस लो है, केस स्टडीज है, इसको मैं छोड़ तो नहीं रहा। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी आप जो अपना गैप छोड़ा है, मैं ना कभी 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो गैप छोड़ दिया करता था, स्पेस छोड़ दिया करता था। वो स्पेस मेरा ऐसा तो नहीं है मैंने किया ही नहीं, क्वेश्चन करना भूल गया, तो लास्ट के 15 मिनट में इसके लिए रिजर्व रखता था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई और कंफ्यूजन है रिगार्डिंग आपके एग्जामिनेशन, एग्जाम में कैसे और कोई दिक्कत आती है, आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके लिए उस पर एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सो गाइस कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, क्या आपके लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो गाइस मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन सी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस।